आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का आज का हमारा प्रश्न है, पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम लिखिए। तो देखिए, जो पारितंत्र है इसमें कितने प्रकार के घटक होते हैं, इनके नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमारी परिभाषा है सबसे पहले पारितंत्र की। तो देखिए, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक, कारक को हम क्या बोलते हैं, घटक भी बोल सकते हैं या फिर कारक, संयुक्त रूप से पारितंत्र कहलाते हैं। अब देखिए, हमारी परिभाषा को हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। तो किसी क्षेत्र के सभी जीव, यानी कि देखिए किसी भी क्षेत्र के सजीव जीव होते हैं जो जिसमें देखिए जो चल फिर सकते हैं, सजीव, इस तरह के जो जीव होते हैं, या फिर वातावरण के अजैव कारक, यानी कि जीवित और अजीवित दोनों प्रकार के इसमें क्या है, कारक संयुक्त होकर, संयुक्त मतलब आपस में मिलकर क्या करते हैं, पारितंत्र बनाते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। तो आपको यहाँ पे परिभाषा समझ में आई होगी कि किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक, यानी कि जीवित और अजीवित दोनों कारक मिलकर क्या है, एक पारितंत्र बनाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, पारितंत्र। तो इसके दो प्रमुख घटक हैं। तो इसके दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा जैव घटक। जैव घटक, तो देखिए इसमें क्या आएगा हमारा जैव घटक के अंतर्गत, घास, वृक्ष, विभिन्न जंतु। तो जैविक घटक के जो उदाहरण है हमारे कौन कौन से हैं, घास है, वृक्ष है, विभिन्न जंतु, और इस तरह से बहुत सारे होते हैं इसमें जैविक घटक के अंतर्गत, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़े ही नाम आपको बताए हैं। और दूसरा है हमारा अजैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आता है? तो देखिए इसमें ताप है, वर्षा है, वायु, मृदा, पहाड़ एवं खनिज इत्यादि, ये क्या है, सब प्राकृतिक घटक है, अजैविक घटक। तो आपको यहाँ पे इसके उदाहरण भी अच्छे से समझ में आए होंगे कि अजैविक घटक के अंतर्गत कौन है। इसको हम भौतिक कारक भी बोलते हैं। तो ताप है, वर्षा है, वायु है, मृदा है, पहाड़ है एवं खनिज इत्यादि। तो देखिए, ताप में भी हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई वर्षा में, वायु में, ये सब क्या है, प्राकृतिक कारक है। यानी कि देखिए, ये हम मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। तो ताप, वर्षा, वायु, मृदा है, ये भी क्या है, प्राकृतिक है, ये हमारे द्वारा नहीं बनाई गई है। पहाड़ है, खनिज इत्यादि। तो आपको यहाँ पे परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी पारितंत्र की और इसके घटक भी। तो चलिए एक बार और अच्छे से परिभाषा को हम पढ़ लेते हैं। तो किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक, किसी क्षेत्र के क्या है, सभी जीव है, और वातावरण के क्या है, अजैविक कारक है, जो क्या करते हैं, संयुक्त रूप से पारितंत्र कहलाते हैं। और इसके दो प्रमुख घटक हैं। पहला है जैविक घटक। तो जैविक घटक के अंतर्गत आता है घास, वृक्ष, विभिन्न जंतु, और अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आता है, भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, पहाड़ एवं खनिज इत्यादि। तो अच्छे से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर ले और अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। ये अध्याय 13 का प्रश्न है, तो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप कंप्लीट कर ले अच्छे से।